सिद्धबली में ये जा रहा है मेले में और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सुयस का वो ब्लॉग देखने के लिए क्योंकि उसमें जागर भी होंगे, वहाँ पर जागर भी होगा। इधर तो आओ, बाहर तो आओ। हेलो एवरीवन बोल दो। हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस ब्लॉग। चलो अब चलो 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 चलो। के बाद तो इंटर तो दादी ने दे दिया है और टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि आज मैं जाऊंगा सिद्धबली मंदिर। सिद्धबली मंदिर जाने का मेरा अभी रीजन ये है, वहाँ पे सिद्धबली मेला स्टार्ट हुआ है 4th, 5th, 6th दिसंबर 2020। तो इसलिए मैंने सोचा अभी मेले का भी शूट कर लेता हूँ। बट इस बार कोरोना की वजह से इतना ज्यादा धूमधाम से सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं मेला। तो आप में से 99.99% लोगों को पता होगा कि कोटद्वार में सिद्धबली मंदिर है, लेकिन आप में से 70% लोगों को नहीं पता होगा कि कोटद्वार में एक प्राचीन सिद्धबली मंदिर भी है। जब हमारा शहर वाला सिद्धबली मंदिर नहीं था तो उस टाइम पे प्राचीन सिद्धबली मंदिर था। तो अभी मैं उसी प्राचीन मंदिर पे जा रहा हूँ क्योंकि हर साल जब ये मेला होता है तो उसी प्राचीन मंदिर में झंडा ले जाया जाता है और वहाँ पे पूजा भी करी जाती है। तो अभी मैं फिलहाल वहीं जा रहा हूँ और मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ क्योंकि सब लोग जा चुके हैं वहाँ पे। उन्होंने मुझे 7 बजे बुलाया था और अभी 9 बज चुके हैं। सिद्धबली मंदिर पहुंच चुके हैं। अभी यहाँ पे पता करते हैं कितना आगे निकल चुके हैं लोग या फिर कहीं वापस तो नहीं आ गए। तेरे को तो हमने कितनी बार अलर्ट कर रखा था 6:30। उसने हमारा आधा घंटा खराब कर रखा रोज शाम को। अब मेरे को यूट्यूब की आदत है शुरू से, अब तेरा चैनल शुरू हो गया। अब गणेश आदत दिखाना सुरेश भाई ने आज क्या डाला। आप लोग एक बार बताओ किस रास्ता है आप नीचे? तो कुछ ले नहीं गए। मैंने बाद में वहाँ पे लोगों से पूछा वो तो बोल रही यही रास्ता है। तो हमें क्यों नहीं देखा? हम तो सीधे सीधे रास्ता है, फील्ड से ऊपर चढ़ा। नहीं मैं तो पूरा आगे तक गया था। धन्यवाद धन्यवाद। मतलब ये जो मेन रोड है इससे आगे। अरे बाप रे बाप। आप कौन से रास्ते गए? राजीव जी का यहाँ से गए आप लोग? यहीं पर से ऊपर। अच्छा आप लोग यहाँ से गए हो? तभी वहाँ से रास्ते नहीं है। अब मैं समझ गया था हाँ पर और हमें ऊपर से नहीं था कहीं दिखाई दे, इसका मतलब मैंने गलत चला गया। तब मैं समझ गया तू गलत चला गया। तो अभी आपने देखा होगा कि मैं रविंद्र नेगी अंकल से बात कर रहा था जो कि सिद्धबली मंदिर के सदस्य हैं और वो मुझसे पूछ रहे थे कि तू किस रास्ते जा रहा था, तू कहीं दिखा नहीं। और मैं उनको बोल रहा था कि मेरे को आप नहीं दिखे। तो हुआ ऐसा, मैं किसी और मंदिर में चला गया। जो सिद्धबली मंदिर प्राचीन मंदिर जो मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था आपको, उसका रास्ता जो हमारे शहर वाला सिद्धबली मंदिर है वहीं से है और मैं चला गया किसी दूसरे मंदिर में। और वो दूसरा जो मंदिर है वो सनी रोड से काफी आगे जाके एक पाखरो पड़ता है, वहाँ पे 1 किलोमीटर ऊपर ट्रैक करके एक सिद्ध बाबा का मंदिर है, मैं वहाँ चला गया। और मैं वही सोच रहा था रास्ते में मुझे कोई भी नहीं दिख रहा है, नीचे मेन रोड पे मुझे कोई गाड़ी नहीं दिख रही है। और आप पता चला है कि जो प्राचीन सिद्धबली मंदिर है उसका जो रास्ता है वो तो हमारे शहर वाले सिद्धबली मंदिर से ही होते हुए ऊपर है। और वो रास्ता भी अभी मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर में आपको। बट अभी आप स्क्रीन में देख रहे होंगे वो फुटेज जहाँ पे मैं अभी चला गया था, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। सने रोड पे है सिद्ध बाबा का मंदिर। और अब मैं सोच रहा हूँ जो अभी मैं सिद्ध बाबा के मंदिर गया था इसका मैं अलग से ही ब्लॉग बनाऊंगा, इसमें नहीं इंक्लूड करूंगा। तो कोई बात नहीं, ऐसे तो होता रहता है, सारे भगवान एक है। यहाँ पे सिद्धबली के दर्शन नहीं हुए तो कोई बात नहीं, आगे वाले सिद्ध बाबा के दर्शन हो गए। और कोई बात नहीं, ब्लॉग में बने रहना क्योंकि अभी 4 बजे झांकी भी निकलेगी तो उसका भी मैं ब्लॉग बनाऊंगा। बट उससे पहले मैं थोड़ा भंडारा खा लेता हूँ क्योंकि इतना पैदल चल के आया, अब काफी भूख लग रही है मुझे। ये पीछे हमारा सिद्धबली मंदिर, इसके दर्शन तो आपने पहले भी करे ही होंगे। तो अभी मैं ऊपर नहीं जा रहा हूँ फिलहाल, अभी मैं घर जा रहा हूँ। उसके बाद 3 बजे झांकी निकलेगी तो 3 बजे वापस आऊँगा, फिर उसको कवर करेंगे। वो सिद्धबली से पूरा मार्केट कवर करते हुए आगे जाएगी तो 3 बजे आएंगे फिर हम। लेट कर दिया। हाँ थोड़ा लेट हो गया, चक्कर में बहुत इंतजार करवाया। थोड़ा लेट हो गए। यहाँ पे रास्ता कौन सा एक बार वो बताया था जरा। आइए मैं बताता हूँ। आपने यहाँ भी देखा होगा कि बाबा की जहाँ मूर्ति है ऊपर मुख्य मंदिर में, वहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति के दोनों तरफ ना पिंडियाँ हैं, स्टोन है, पत्थर हैं, पिंडी कहते हैं हमारे उसमें, और वो पूजी जाती है। अच्छा। है ना? तो वास्तविक तौर पर जो ऊपर एरिया हमारा उसमें हम लोग जाते हैं वार्षिक अनुष्ठान में, वो माना जाता है कि वो तपस्थली है। तो इस बार हम गए तो पिंडिया तो थी लेकिन एक खड़ाऊ जैसा स्ट्रक्चर है, तो ये माना जाता है कि ये एक खड़ाऊ है। उनकी चप्पलें पहनी जाती थी पहले जमाने में, या जी। पहनने का जो है उसे खड़ाऊ कहते थे। हाँ, उस तरह का स्ट्रक्चर है। अच्छा ठीक है। वो मेन वो प्राचीन मंदिर मंदिर नहीं है। हाँ। वहाँ पे पिंडिया रखी हुई हैं और हम उस उच्चतम स्थल पे पहुंच करके, ठीक है, ये माना जाता है कि बाबा ने वहाँ पर तपस्या की थी, वहीं वो तपस्थली है। तो ये रूट है हमारा, तो हम यहाँ से शनि मंदिर से होते हुए करते हैं और फिर हम, ये आपको पता है हमारा परिसर है। हाँ जी। सामान्य दिनों में जब स्थिति रही वार्षिक अनुष्ठान तो ये हमारा मैदान है
सांस्कृतिक गतिविधि यहाँ पे होती थी हमारी। और ये जो रूट है हमारा, इससे होते हुए और ठीक सामने का जो पहाड़ है ऊपर, उसमें हम जाते थे। मैंने जैसे कहा कि ये फिनिश रूट नहीं है, बार बार टूटता जा रहा है, लेकिन अभी भी कुछ साहसी लोग चलते हैं उधर से। जो 3 दिन का अनुष्ठान समारोह होता है, उसमें मुख्यतः तीनों दिन एकादश कुंडी यज्ञ होता है। वो हमारा मुख्य कार्यक्रम रहता है, जो सतत रूप से चलता रहता है 3 दिन तक। अच्छा। फिर शोभा यात्रा निकलती थी सामान्यतः। इस साल चूँकि कोविड के कारण इसको बहुत सूक्ष्म किया गया, इसको हमने नगर भ्रमण का नाम दिया है। इस बार बाबा का डोला निकलेगा और नगर भ्रमण करेगा। तो जब बाबा का डोला निकलेगा वो यहाँ से कहाँ तक जाएगा? हमारा जो मुख्य मार्ग है वो यही है कि इस मंदिर परिसर के जहाँ मुख्य द्वार है वहाँ से आरंभ होता है, और ये आपका जो बद्रीनाथ मार्ग है पूरा होते हुए झंडा चौक से जो लाल बत्ती चौराहा है वहाँ से, और फिर आगे बढ़ करके और ये गुरुद्वारा में समापन होता है। ये रास्ता है ना ये? हाँ, ये रास्ता है। ठीक है ना, ये यहाँ से ऊपर जा रहा है, जाती है, और यहाँ से फिर ये पहाड़ पे होते हुए और फिर अंदर की तरफ और निकलता है। हम दूसरी तरफ से दिखाएंगे कि जहाँ से ध्वजा दिखेगी आपको। ये भी कितने किलोमीटर का होगा? लगभग 1 किलोमीटर का, लेकिन स्टीप है, खड़ा है। अच्छा। तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है। और दूसरा, मैंने जैसे कहा कि ये कोई रेगुलर रास्ता नहीं है, तो जंगली रास्ता है, तो ये टूटता फूटता रहता है। तो इसलिए थोड़ा सा उसमें जाने में थोड़ी परेशानी होती है। कुछ जगह बिल्कुल खड़ा है और कच्चा भी है। ये जो ऊपर आप जब गए थे तो वो क्या क्या लेके गए थे? डोला ही गया था बाबा का? नहीं, यहाँ से तो हम सिर्फ जो है ध्वजा लेके जाते हैं यहाँ से, और पूजन की सामग्री लेके जाते हैं, और वहाँ पर बाबा का पूजन किया जाता है, और सभी लोग अपना जो भी भेंट या प्रसाद है उसे अर्पित करते हैं। सर एक बार नाम बता दीजिए अपना सबको। हाँ, मैं प्रमोद रावत हूँ और बाबा की सेवा में रत रहते हैं, और ये हमारा सौभाग्य है कि हम इतने बड़े देवता के सेवक के रूप में हमें सौभाग्य मिला है। और सर से मेरी तीसरी बार मुलाकात हो रही है। एक बार जो मैंने पैराग्लाइडिंग वाला नयार वैली का फेस्टिवल था वो कवर किया था, वहाँ पे भी सर थे, पैराग्लाइडिंग कर रहे थे। उसके बाद गढ़वाल सभा का ब्लॉग बनाया था, वहाँ पे भी सर मिले थे। फिर मैंने सर से ही बात करी थी, फिर सर ने बोला था 4, 5, 6 को सिद्धबली बाबा का मेला है, तो वहाँ पे भी आना। ये जो आप देख रहे हैं सीख खाड़ा पहाड़ ना? हाँ जी, इस पहाड़ पे वो इसमें है ना, बस यही पहाड़ है बस। तो अभी शाम के 5 बज रहे हैं और मैं फिर से सिद्धबली आया था। जैसे कि बोला था कि सिद्ध बाबा का डोला निकलेगा, तो ये अभी यहाँ पे सैनिटाइज कर रहे हैं। तो जैसा प्रमोद सर ने बताया था, दिन में जो बाबा जी की झांकी है वो सिद्धबली से स्टार्ट होके झंडा चौक के बाद ट्रैफिक लाइट, फिर ट्रैफिक लाइट से गुरुद्वारे लास्ट पॉइंट है। अभी फिलहाल मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ झांकी को। तो सुबह आपने सुना होगा जब मैं मंदिर जा रहा था तो मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहा था कि 70% लोगों को नहीं पता होगा प्राचीन सिद्धबली मंदिर के बारे में, और मुझे लग रहा था मैं उन 30% लोगों में से हूँ जिन्हें पता है। बट अब आप लोगों को भी पता चल गया होगा मैं भी उन 70% लोगों में से ही हूँ जिन्हें नहीं पता। अभी ऐसा फील हो रहा है जैसे आज केमिस्ट्री का पेपर है और मैं हिस्ट्री पढ़ के चला गया हूँ। बट ब्लॉग में बने रहना, और अगर कोई नया चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि अभी आगे ब्लॉग में बहुत अच्छी अच्छी चीजें आने वाली है। बाय बाय, टाटा, बाय, सी यू। आराम नाल राजी खुशी रहे। हाँ, अच्छे से आना। हाँ। तो आज है डे 2, 5 दिसंबर। आप भी चल रहे हो? चलो आप भी। नहीं आती, मैं घर में रहूंगी, घूमूंगी यहाँ कहाँ? दगड़ों के घर। ओहो दगड़ी। हाँ, और आज सुंदरकांड है तो मम्मी और मम्मी की दगड़ियाँ भी जा रही हैं, तो उनको ले जा रहा हूँ मैं, और मैंने सोचा मैं भी थोड़ा शूट कर लूँगा। अंकल जी नमस्ते। हेलो। तो ये रही मम्मी की दगड़ियाँ। नमस्ते नमस्ते बोलते हैं, हाय बोलते, सॉरी। नहीं जय सिद्ध बाबा की बोलेंगे हम। हाँ ठीक है। जय श्याम रामचंद्र भगवान जी की।
किसको मिलती है? अच्छा, ठीक है धन्यवाद। बाबा जी पहचान गए कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ। उन्होंने बोला जो राख है वो सिर्फ शादीशुदा को मिलती है वरना नहीं मिलती। से कल जागर होंगे ना जहाँ पर, वो जगह दिखाती हूँ। आजा पंडित जी यहाँ पे जल जागर भी होगा यहीं पे? हाँ कल होगा। हाँ कल आना है, कल जागर देखना है, यहाँ के देवता देखना। जागर कितने बजे से होगा? जागर हो जाएंगे 10 बजे 11 बजे से। अच्छा, 11 से 2 तक चलेगा सारा। ये क्या है पंडित जी? पंडित वैष्णो देवी गुफा बनी यहाँ पे मंदिर नहीं था वो? पहले मंदिर ना यज्ञशाला थी। हाँ, यज्ञ तो वही तो यज्ञ होता था यहाँ पर। वो यज्ञ यहाँ पे करते हैं ना, अब जो वैसे यज्ञ यहाँ पे हो, यहाँ पे हो जाता है वो। अच्छा, और ये बनी है गुफा वैष्णो देवी गुफा। तो इसका जो है उद्घाटन होगा नवरात्र में। अच्छा, तो कल जरूर आइएगा आप लोग। अरे धन्यवाद। ठीक है। तो फाइनली भैया कल निकल रहे हैं दिल्ली, तो अब फाइनल गुड बाय करते हैं। और श्रेयस अपना ख्याल रखिएगा। बिल्कुल, और मम्मी दादी सबका, दादी का भी रखना पड़ेगा। हाँ, रखना पड़ेगा, नहीं रखना है क्योंकि सब लोग इतना प्यार करते हैं तो फिर रखना ही पड़ेगा। Yes. तो फिर अब देखते हैं कि वापस कब आते हैं, फिर से मिलना होगा, फिर से मजे करेंगे। कोटद्वार मुझे बहुत अच्छा लगा। कोटद्वार एक बहुत ही अच्छी जगह है और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। मैं जिस भी शॉप में जा रहा था सबके फेस पे स्माइल थी। और होता है ना कि कभी कभी हम कुछ चीज लेते नहीं तो शॉप वाला एकदम से गुस्से हो जाते हैं, क्यों नहीं लिया। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है कोटद्वार में। तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। अगर अच्छे रहोगे तो अच्छे लोग मिलेंगे। तो फिर अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। हाँ, बने रहना। कल सिद्धबली मेले का 3रा दिन है। कल सिद्धबली में ये जा रहा है मेले में, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सुयस का वो ब्लॉग देखने के लिए, क्योंकि उसमें जागर भी होंगे। वहाँ पर जागर भी होगा। सुयस बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, थैंक यू भैया। मजा आने वाला तुझे। चलो, मैं जा रहा हूँ क्योंकि मैं लेट हो रहा हूँ ना। ओके 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 हाँ। ओके बाय। ये 3D कैमरा होता तो ऐसे करते ना। ओह सिनेमैटिक। चलो फिर बाय, और अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।